बाग का ये वो एरिया है जिसको लेकर एमसीडी का जो खाका तैयार किया गया है और एमसीडी के खाके में इस जगह को नाम अंकित किया गया है कि ये जगह जो है वो अतिक्रमण की गई है। यहाँ पर जो है जो लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं यहाँ पर भी कार्रवाई की जाएगी एमसीडी की तरफ से। और जैसे कि हमने इन लोगों से बात करने की कोशिश की और इन लोगों ने कहा भी कि एमसीडी के द्वारा सामान जो है वो इनका एमसीडी सामान ले गई है। आप देख सकते हैं कि जितना भी जो सामान था वो अब इन लोगों के पास नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं जो लोग सिर्फ धर्म को लेकर राजनीति कर रहे हैं, चाहे फिर हम जहांगीरपुरी की बात करें या फिर देश के किसी और जगह की बात करें, राज्य की बात करें, जहां पर अब लगातार अवैध निर्माण के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, जहीं तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो लगातार इस बात को कहने से नहीं थकती हैं और तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं और ये तक कह देती हैं कि सिर्फ एक विशेष धर्म के ऊपर बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है, अतिक्रमण को हटाने की बात की जा रही है। पर आपने देखा कि जितने भी लोग यहाँ पर जो इलीगल तरीके से रह रहे हैं, चाहे बेशक वो काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं, पर आज इनको भी एमसीडी के द्वारा हटाए जाने की बात कही जा रही है। इनका सामान भी आज ले जाया गया है और शायद एक दो दिन में यहाँ से ये सफाई जो है, जो कूड़े का सामान जो यहाँ पे डाल रखा है, जो रोड को घेर के यहाँ पे रखा गया है, इसको भी साफ कर दिया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं ये बात साफ होती है कि जिस तरीके से सिर्फ राजनीति करने के लिए तुष्टीकरण का नाम तो बेशक कई राजनीतिक पार्टियों की तरफ से लिया जाता है और ये तक कहा जाता है कि बीजेपी जो है वो सिर्फ एक विशेष धर्म को देखकर ही टारगेट कर रही है। पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इलीगल तरीके से लोग रह रहे हैं, अवैध तरीके से जो लोग रह रहे हैं, इनके ऊपर भी कार्रवाई करने की बात प्रशासन की तरफ से की गई है। प्रशासन जो है वो यहाँ से इनका सामान ले जा चुका है। यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से ये जो कार्रवाई, और यही बड़ा कारण है कि आज देश भर के लोगों को ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है इसका समर्थन मिल रहा है। उसका एक कारण ये भी है कि यहाँ एक सड़क है, ये देखिए सड़क जो है जहाँ से गाड़ियाँ लगातार गुजर रही हैं, लोगों का कारवां हर रोज इधर से उधर होता है, पर उसी के बीच में किस तरीके से यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गंदगी जो यहाँ पर देखने के लिए मिली, चाहे वो कूड़े का काम कर रहे हैं या फिर जितना भी इनका सामान है, कि यहाँ जो कूड़े, यहाँ पर जो पूरे में यहाँ कूड़ा भरा रहता था, जिसे आज सवेरे एमसीडी की गाड़ी लेकर गई है, जो तमाम वीडियो हमने आज भी देखे हैं। तो यही एक बड़ा कारण है जिसके चलते एमसीडी की कार्यवाही दिल्ली के कई जगहों पर हो रही है, चाहे फिर ये करोल बाग का ये हिस्सा हो या जसोला हो या फिर इसके बाद शाहीन बाग से लेकर तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर अब एमसीडी बुलडोजर की कार्यवाही करने जा रही है। अतिक्रमण को हटाने का काम अब दिल्ली में लगातार नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। तीनों नगरों की अभी तीनों नगर निगम द्वारा मीटिंग भी की गई, जिसमें कहा भी गया मेयरों के द्वारा कि अब दिल्ली में ये जो काम है ये एमसीडी के द्वारा किया जाएगा, जहां कोई विशेष धर्म को देखकर राजनीति नहीं की जा रही है, ना ही तो विशेष धर्म को लेकर अतिक्रमण पे कोई काम किया जा रहा है। यहाँ पर जितने भी जो लोग हैं, जहाँ दिल्ली के कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर रोहिंग्या से लेकर बांग्लादेशियों ने दिल्ली में जगहों को घेर रखा है, जो बिना आईडी के, बिना किसी प्रूफ के वहाँ पर रह रहे हैं। पर यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनके पास आईडी कार्ड है, उनके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। 20-20 साल से जो लोग रह रहे हैं उनके ऊपर भी ये एमसीडी की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। और वही राजनीतिक पार्टियों की बात हम करें तो जहांगीरपुरी में जिस तरीके से 11 तारीख को बुलडोजर चलाया गया, उसके बाद एक बार और फिर से 18-19 तारीख में कार्रवाई हुई, पर उसके बावजूद भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज़ पर राजनीति करने की कोशिश की और कहा कि सिर्फ धर्म विशेष को देखकर ये राजनीति हो रही है। उसी को लेकर चाहे फिर वो पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती हों या तमाम कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता हों, कपिल सिब्बल से लेकर राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो एक तरफ एक विशेष धर्म को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए नजर आते हैं, तो वहीं हम आपको बता दें कि आज ये जो एमसीडी की तरफ से कार्यवाही की जा रही है ये हर उन लोगों के ऊपर की जा रही है ये जो कि अवैध तरीके से रह रहे हैं या जो अवैध निर्माण है, हर उस व्यक्ति के ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है। ये किसी भी धर्म विशेष को देखकर राजनीति नहीं की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो भारत के ही लोग हैं। कोई इलाहाबाद से आया है तो कोई मध्य प्रदेश से आया हुआ है, और वही जो लोग हैं आज इनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। पर इनको लेकर आज कोई भी पार्टी नहीं कहेगी कि हाँ, जो कार्रवाई की जा रही है वो बिना किसी धर्म के या पक्षपात की जा रही है। ये इलीगल जिस तरीके से इंक्रोचमेंट है उसको देखते हुए ही एमसीडी की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं दिल्ली के, आदेश गुप्ता की तरफ से 2-2 बार चिट्ठियां एमसीडी के लिए लिखी गई, जिसके बाद अब एमसीडी के द्वारा मीटिंग की गई है। जो दिल्ली के तीनों नगर निगम हैं उनकी तरफ से ये फैसला लिया गया है कि दिल्ली में जितना भी इंक्रोचमेंट है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और उसी में से एक हिस्सा है ये करोल
करोल बाग, सिर्फ शाहीन बाग को लेकर राजनीति करने वाले लोगों को ये तमाम जगह भी देखनी चाहिए जिसके ऊपर अब जो एमसीडी जो है वो अपना काम कर रही है, क्योंकि वो शाहीन बाग से हटकर तमाम ऐसी जगहें हैं दिल्ली में जहां पर इंक्रोचमेंट जो है वो सालों से लगातार बढ़ता चला आ रहा था और अभी भी इंक्रोचमेंट है। आज उसके ऊपर अगर एमसीडी कार्रवाई कर रही है तो उसको लेकर भी राजनीति हो रही है। इससे पहले अगर एमसीडी नहीं कार्रवाई कर रही थी तो कहा जाता था कि दिल्ली में एमसीडी काम नहीं कर रही है, यानी कि किसी न किसी तरीके से दोनों पार्टियों को काम करना है, राजनीति करनी है और यही बड़ा कारण है कि आज जो लोग थे वो इस तरीके से बातें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र चौहान। अच्छा वीरेंद्र जी, मुझे ये बताइए, दिल्ली में आज एमसीडी की कार्रवाई हो रही है, लगातार जिस तरीके से लोगों ने जगहों को घेर रखा है, सड़क को घेरा हुआ है यहाँ पर, अब इसके ऊपर एमसीडी कार्रवाई करने वाली है जहाँ पर लोग रह रहे हैं, हर जगह पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, हर जगह को साफ किया जा रहा है, क्या कहेंगे? तो ये रोड पे रह रहे हैं, इनको तो कहीं मकान लेके किराए पे रहना चाहिए। कोई भी रोड पे देगा इतनी गंद फैलाने तो हर कोई बोलेगा। राजनीति नहीं करनी चाहिए लोगों को? नहीं, राजनीति नहीं करनी चाहिए। फिर भी इन लोग को भी सोचना चाहिए कि रोड पे हम रह रहे हैं तो कहीं अपना किराए पे मकान लेके रहें। चलिए, इन्होंने कहा कि लोगों को सोचना चाहिए किराए पे। कहाँ से हो फिर? यूपी से सिद्धार्थनगर। अच्छा, यूपी से सिद्धार्थनगर से आए। अच्छा, क्या नाम है आपका? मुकेश पासवान। अच्छा, ये बताइए, उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से अवैध जो निर्माण है उसके ऊपर बुलडोजर चलाने का काम कर ही रहे हैं, आज वही चीज़ें दिल्ली में भी एमसीडी के द्वारा की जा रही हैं। तमाम जो जगह है वहाँ को साफ कराया जा रहा है, अभी इसका अभी नंबर है जगह का, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप गंदगी हटाएंगे तो फिर स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान जो मोदी जी ने लागू किया था वो थोड़ा पालन होगा। तो ये हर जगह पे जहाँ पे अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं उन लोगों को लेकर राजनीति तो नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि हर किसी के ऊपर ये कार्रवाई हो रही है। हाँ जी। क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो राजनीति कर रहे हैं? नहीं जी मैम, राजनीतिक क्या मतलब है, ये राजनीति के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को भावनाओं से खेलना अच्छी चीज़ें नहीं है। तो अंकल जी, क्या नाम है आपका? राम प्रताप। अंकल, मुझे ये बताओ, एमसीडी जो आज दिल्ली में जिस तरीके से लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं या फिर जिन लोगों का अवैध घर बना हुआ है, आज सब पे कार्रवाई की जा रही है, क्या कहेंगे उसके लिए? अब जगह है आपके पीछे, देखिए यहाँ लोग रह रहे हैं बेशक, पर यहाँ गंदगी को लेकर जिस तरीके से शिकायतें हो रही थी अभी। बात ऐसे है, सबसे बड़ी बात तो यहाँ तो निकलना पहले तो मुश्किल है। हाँ। मैं यहीं रहता हूँ, लेकिन यहाँ शाम को 8 बजे के बाद निकलना मुश्किल है। इतने दारू वाले, इतना लड़ाई झगड़ा, एक आदमी सेफ नहीं निकल सकता है। लड़की की तो बात क्या है, यहाँ स्टैंड पे बैठ नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते हैं, इतना बुरा हाल है यहाँ का। तो आज एमसीडी की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। देखिए, ये लोग भी हैं, ये अब किसी भी धर्म जाति से हैं, एमसीडी जो कार्रवाई कर रही है वो किसी धर्म को लेकर? हाँ। नहीं, वो धर्म को लेकर के नहीं है। वैसे अगर सही देखा जाए ना, ये देखो, मैं इंसान हूँ, ठीक है ना, तो मुझे इंसान की ज़िंदगी तो जीनी चाहिए। इनको अगर रहने के लिए जगह मिली हुई है तो ये कम से कम इंसान की तरह तो रहे, लेकिन इनके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है। तो आज ये गंदगी या फिर जिस तरीके से रोड को घेर रखा है, इस पर कार्रवाई? हाँ। बिल्कुल गलत है ये तो, चाहे वो कोई हो, चाहे मेरा बाप भी हो, तो वो गलत है। जो गलत है वो गलत है। एमसीडी जो काम कर रही है उसके बाद सही कर रही है, वो करना चाहिए, और वो सब के लिए, इसमें जाति धर्म का नहीं होना चाहिए। तमाम पार्टियां वो कह रही हैं सिर्फ एक ही विशेष धर्म के ऊपर बुलडोजर चलाने। ऐसा नहीं, वो गलत है। वो अगर एक ही धर्म पे होता है तो वो गलत है। चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जो गलत कर रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए, वो बराबर है। शाहीन बाग में भी इसी तरीके से जो अवैध निर्माण है उसको हटाया जा रहा है, पर लोग सिर्फ कह रहे हैं कि सिर्फ शाहीन बाग पे हटाया जा रहा है। करोल बाग में ये जगह है, यहाँ पर भी हटाया जा रहा है, जसोला में लेके सब जगह हटाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ राजनीति वाले जो राजनीति अपनी रोटी सेकने के लिए जो है वोट बैंक बढ़ा रखा है, उसके लिए। ये कल शाम की बात है, जब पत्थरबाजी यहाँ पर हुई तो मैं सामने खड़ा था, जब मैं अपना काम करके आया ही था। लेकिन यहाँ के लोगों का देखा, कुछ लोग थे जो आए और पटाख से बोला, जी हम आपके साथ, तुम सड़क पे लेट जाओ। ये कोई तरीका थोड़ी है, ये तरीका नहीं है। क्या गवर्नमेंट यहाँ पर क्या बीच में इनको फ्लैट बना करके दे देगी? अगर मैं बेवकूफ़ हूँ ना, जो किसी के कहने पे चल रहा हूँ। तो ये लोग क्यों कह रहे हैं सिर्फ एक विशेष धर्म को लेकर राजनीति? ये देखो जी, अब ये इनकी अपनी सोच है। बुलडोजर तो बीजेपी अपनी मनमानी। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई अपनी मनमानी ऐसे थोड़ी कर सकता है। योगी आदित्यनाथ का मॉडल आज पूरे देश में छाया हुआ है। बहुत बढ़िया है जी, मैं तो उससे बहुत खुश हूँ। क्या कहेंगे योगी? बहुत बढ़िया खुश हूँ मैं उसके लिए। वो किसी जाति धर्म से नहीं कर रहा है, वैसे नहीं, ऐसा नहीं है। शुरू तो ये उत्तर प्रदेश से ही हुई है कार्रवाई जिस तरीके से बुलडोजर की, क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ? देखो जी, योगी आदित्यनाथ ने, देखो आज नोएडा में आप पहले देखते थे कि क्या हालत थी, आज देखिए क्या हालत है। जो वहाँ के लोग हैं, यहाँ रहते हैं, मैं तो हिमाचल से हूँ, ठीक है जी, वहाँ के जो लोग हैं वही आज इतने खुश हैं। हम सुनते हैं, हमारी गाड़ियों में 24 घंटे बैठते हैं, अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है हमारे पास। तो आज इतने लोग वो खुश हैं, मैं सोच नहीं सकता हूँ।
खुश है लोग उससे। देश भर की जनता यही कह रही है कि योगी आदित्यनाथ का मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए। तो वहाँ भी तो मुस्लिम और सारे हैं, तो वहाँ पर योगी फिर दोबारा क्यों आया? वो लोग खुश है ना उससे, अच्छे है ना, जब ही है। क्या कहेंगे? अब देखिए दिल्ली में कई जगहों से इस तरीके से अवैध निर्माण जो है या फिर अवैध तरीके से जो लोग रह रहे हैं उनको हटाया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखो जी ऐसे है, जो गलत है वो तो फिर गलत है, किसी ने भी बनाया है उसको गलत है, उसको हटाने में कोई बुराई नहीं है। अब लोगों को कहीं को देखो, मेरे को यहाँ पर 26 साल हो गए रहते हुए, मैं किराए पे रहता हूँ। अगर मेरे अंदर इंसानियत नाम की चीज़ ही ना हो तो मेरे को रहने देगा कोई? मेरे को रहने के लिए घर देगा कोई? एक ही कमरे में एक ही जगह 26 साल से मैं रह रहा हूँ और यही वो जगह है। और मैं पहले ड्राइवरी करता था, आज मैं ऑटो चला रहा हूँ। ठीक है जी, कोरोना में नौकरियाँ छूट गई तो ऑटो चला रहा हूँ। हमें तो कभी किसी ने मतलब ये नहीं किया, लेकिन कुछ जो है वो लोग गलत हैं। अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है तो लोगों की मांग है कि हमें घर दिए जाएं। कहाँ से दे दें? कहाँ से देगी सरकार भाई? अगर गवर्नमेंट के पास जगह है तो दे दे, ले लें। और गवर्नमेंट ने दिए भी है तो वो लोग बेच बेच करके आकर के फिर दोबारा झुग्गियाँ भाई बना रहे हैं। करोल बाग के बस स्टैंड पर खड़े हैं हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं। उनसे बात करके जानते हैं कि लोग आए कहाँ से हैं, कब से यहाँ पर रह रहे हैं। सुनीता कहाँ से आई हैं आप? बांदा जी वहीं इलाहाबाद के आगे। इलाहाबाद से आगे। हाँ। कितने दिनों से रह रही हैं आप यहाँ पर? 12 साल हो गया। 12 साल हो गए। यहाँ मतलब जैसे कि यहाँ पर अगर आप रोड पर रह रहे हैं तो किस सरकार, किसने कहा आपको यहाँ रहने के लिए? कोई नहीं कहा, अपने से रहने लगे। हाँ, अपने से रहते थे। अपने से रहते हैं। हाँ यहाँ पे अभी हमने देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्रवाई होने वाली है एमसीडी की। हाँ हाँ, वही तो हटवा रहा है। हटवा रहे हैं। हाँ तो ये चीजों को हटाया जा रहा है। हाँ हाँ। आप बताइए क्या नाम है आपका? रेखा। आप भी यहीं से इलाहाबाद से आई हैं? हाँ मैं यहीं से। हैं? कितने सालों से रह रही हैं आप यहाँ पे? हम बहुत दिन से रह रहे हैं यहाँ पे। हाँ। 10-12 साल से ज़्यादा हो गया रहते हैं। यहीं हम लोग रह रहे हैं, यहीं मर रहे हैं, यहीं पैदा हो रहे हैं बच्चे। हाँ। रोज भगा रहे हैं, रोज हम लोग यहीं रह रहे हैं। अब कहाँ जाए? गांव में भी कुछ हमारे लोग कुछ है नहीं है। गांव में क्या कहीं कमाने खाने आते, यहाँ पे नहीं रह पाते। रोड तो यहाँ पे आप रह रहे हो, रोड पे आप यहाँ पे रह रहे हो, तो आप ये बताइए यहाँ काम क्या करते हैं आप लोग? काम हम लोग कबाड़ा भी चुनने जाते हैं बस। कबाड़ा बोरा भी ले जाते हैं। अच्छा ये बताइए इतने सालों से आप रह रहे हैं, किसी भी सरकार ने कुछ नहीं कहा कि यहाँ पे क्यों रह रहे हैं आप? कुछ नहीं, भगा रहे हैं। अब ये क्या भगा रहे हैं? अब डायरेक्ट नहीं बताते कि क्या क्या डायरेक्ट नहीं बताते कि बाहर जाओ, कहीं जगह दिलाए, कुछ नहीं दिलाते। बस तोड़ देते हैं, फिर हम लोग आ जाते हैं। अगर यहाँ से हटाया जाता तो आपको कहाँ जाते हो आप इसके बाद? अभी यहीं इधर उधर रहते हैं, फिर यही आ जाते हैं। जब आप फिर से आ जाते हो तो फिर प्रशासन क्या करता है वापस? फिर कुछ नहीं करते, फिर यहीं भगाते नहीं है, फिर यहीं आ जाते हैं। हाँ, फिर उसके बाद 2-3 महीने के बाद फिर आ जाते हैं यहीं। फिर आ जाते हैं। अच्छा अभी जो आपका सामान वगैरह था वो सब एमसीडी की तरफ से लोग ले गए? हाँ सारे ले गए, अभी हैं? सारे बर्तन उर्तन ले गए। अभी ये 2-3 बचे तो वही में खा बना रहे हैं। हाँ, बना रहे हैं। कितने दिनों से रह रही हैं आप यहाँ पर? आप भी इन्हीं के साथ आई थी? हाँ सब एक ही साथ के हैं, एक ही गांव के, एक ही साइड के हैं। एक ही साइड के। हाँ। अच्छा ये बताइए यहाँ पर अब जैसे कि ये रोड पर रह रहे हैं आप लोग, सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई ये कह रहे हैं कि सामान हटा दिया जाता है, आप कूड़े का यहाँ पर काम कर रहे हो तो उसे कहाँ जमा करते हो? वो दुकान में, कबाड़ी की दुकान में बेच देते हैं। तो दुकान में दे दो। हाँ, अब यहाँ से अगर कल यहाँ पे कार्रवाई होती है, कल यहाँ से सारा सामान हटाया जाता है, फिर कहाँ जाओगे? अब फिर ऐसे इधर उधर घूमेंगे। हाँ, नहीं कहीं जगह दे दे तो हम वहीं जमा हो जाएंगे। हाँ। जहाँ जगह अगर दे देंगे तो हम यहाँ नहीं आएंगे, फिर और कहीं वहीं चले जाएंगे। अब यहाँ इधर बस तोड़ दिए, फिर आ जाएंगे इधर उधर होके, फिर आके यहीं झुग्गी डाल देंगे। ये जिस तरीके से जमीन है ये सड़क पे रहने के लिए, सड़क पे ही क्यों रह रहे हैं आप? अब क्या करें, जैसे जगह जमीन नहीं है तो सर की रोटी में रह रहे हैं। सरकार की जमीन है, निकलने वाली जगह है यहाँ ये। अब निकल जाएंगे, अब कहाँ जाएंगे, अब यहीं रहेंगे। सरकार बताए कि हम लोग कहाँ जाए, उनको बताना चाहिए तो हम लोग वहीं जाएंगे, रहेंगे भाई, क्यों रोड पे रहेंगे। आप बताइए क्या नाम है आपका? संतोष। संतोष जी आप कहाँ से आए हैं? मैं भी इलाहाबाद का हूँ, मेरी मम्मी वो हैं। आपको अब ये बात ये है, आप तो सही बोले रोड में रहते हैं, मगर रोड में हम अंदर रहते हैं। हमारे को जब भी आते हैं रोज़ पुलिस वाले कभी मारते, कभी बर्तन वर्तन ले आते हैं। खाना कमाना यहीं है, गांव में तो कोई काम धंधा है नहीं। यहाँ आके कबाड़ा वबाड़ा बीन के अपना खा पीते, पेट वोट पालने के लिए यहाँ रहते हैं। ये है कि बस ये कभी भगा देते हैं, बर्तन वर्तन सब ले आते हैं कमेटी वाले, कभी पूरा बर्ताव करते हैं, गाली गलौज देते हैं पुलिस वाले। ये तो कभी इधर कभी उधर उस पलट ऐसे रहते हैं। अब इधर साफ़ सफाई जब हो जाती है, साफ़ सफाई तो हम भी करते हैं, मगर ये है कि दरोगा भी पैसे फिर मांगता है, बेदोद सब जन मांगते पैसे
कितने पैसे दो जब रहते हैं। यहाँ पर ये जो कूड़ा वगैरह पड़ा है, ये आपका काम है? कूड़ा यहाँ पे जो फैला रखा है ये हमारा ये कूड़ा पहले ही का ही है। यहाँ से हमारे को पहले भगा दिया था, तो यहाँ अंदर के झुग्गी के जितने भी हैं आके यहाँ लेटरिन बाथरूम सब करते थे। सुबह सुबह कूड़ा सब फेंक देते थे इधर जाते समय, तो नाम हमारे पर आ जाता है कि सारा कूड़ा हमने इकट्ठा करा है। पर ये नहीं जानते कि पब्लिक अंदर वहाँ के। जो झुग्गियों में लोग रहते हैं वो कहाँ से आए हैं? अब उनका तो ये तो पता नहीं कहाँ से आए हैं। इनका पहले का उनका हम हमारी कोई भी अगर जैसे भी हमारे बच्चे से गलती होती है, पानी भरने भी जाते हैं तो वो सारी झुग्गी इकट्ठा होकर मारने लगती है। और हमारे में से कोई भी अगर एक को भी मार दिया तो पूरी झुग्गी उठ के हमारे को मारने आ जाती है। इससे थोड़ा दबाव पड़ जाता है और वैसे हम कुछ कर नहीं सकते। गांव देहात से खाने कमाने आए हैं इधर, ये बात है। अब पानी भी का सुविधा था एक जगह, वहाँ नलका बना हुआ था तो वो भी बंद करवा दिया। अब कहाँ जाए? कितने साल से रह रहे हो आप यहाँ पे? यहाँ करीबन 20 साल से ऊपर हो गया। मोतिया खान की झुग्गी जब टूटी थी, जब फिर हम यहाँ रहने लगे थे, ये बात है। अच्छा, यहाँ पे कितने परिवार रहते हैं आपके साथ? ये सब हमारे परिवार ही हैं। ये कितने परिवार हैं यहाँ पे? यहाँ हम करीबन मान लो 40-50 इंसान। ये इतनी जगह में आप 40-50 परिवार रह रहे हो? हाँ। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है। तुम भी यहीं रहते हो? हाँ, मैं भी यहीं रहता हूँ। ये बताइए, यहाँ पे कार्रवाई होने वाली है, सामान ले जा चुकी है एमसीडी, जिस तरीके से रोड को घेर रखा है, क्या कहोगे इस पर? इस पे कहूँगा ये गरीबों को सताते हैं। अगली बार भी आई थी, ऐसे ही हुआ था। कमेटी आई थी, पूरी झुग्गी तोड़ ताड़ के ले गई। इनमें सरकार कोई कार्रवाई कर नहीं रही है, हमारे कोई साथ देने वाला है नहीं। कम से कम गरीबों को कम से कम कोई सहारा साथ तो देना चाहिए उन्हें। हाँ भाई, जब मान लो यहाँ से हटाई गई है, कहीं अच्छी जगह दे दे शिफ्ट करने। अब मानो एक जगह दे रहे तो वहाँ पे बोले और लेडीज़ रहेंगी, जेंट्स नहीं रहेंगे, तो जेंट्स कहाँ रहेंगे? उनके बच्चे कहाँ रहेंगे? इसलिए हम ये कह रहे हैं भाई, हमारी जगह यही रहने दो। एक के चक्कर में पूरे मोहल्ला बदनाम हो गया। वो वीडियो एक वायरल हुई थी, वो एकदम बेकार वीडियो हुए। साधु ना उल्टा सीधा कर रहे थे यहाँ पे, तो उसने बोल दिया, गाड़ी दे दिया। वहाँ पे बाथरूम कर रहा था हुए, उसने एक बंदा पी रखा था, उसने बोला क्यों यहाँ पे बाथरूम कर रहा था, उसको वहाँ पे गाली देने। तो उसने पता एक लेडी वीडियो बना ली और उसने बोली यहाँ पे साधु को परेशान कर रहे हैं। पता नहीं क्या क्या मोमडन पता नहीं क्या क्या लिख के भेज दिया नेट में, इंटरनेट में। इस वजह वो वीडियो के चक्कर में आज ये कार्रवाई हो रही है। और यहाँ पे तो कोई चलता ही नहीं है, बस यहाँ पे साफ सुथरा रहते, खाते कमाते अपना यहाँ पे गरीब हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जोन हो सके। परिवार यहाँ पे रहते हैं वो सारे क्या काम करते हैं? ये कूड़ा कबाड़ा बिनते अपना, यही गुजारा चलता है उनका। कहाँ से आए हो आप? मैं इलाहाबादी हूँ। अच्छा, इलाहाबाद से छोड़कर यहाँ दिल्ली में कब से बसे हो तुम? ये मुझे हो गया अभी 4 साल 5 साल मुझे हो गया। 4 साल 5 साल हो गए। इन्हें तो 20 साल हो गए रहते हैं। हाँ, तो मतलब धीरे धीरे करके यहाँ पे और जो परिवार हैं वो आ रहे हैं आपके पास? हाँ, वही है, पुराने परिवार। अब कोई आता ही नहीं है, जो पहले थे वही रहते हैं। अब किसी का मतलब ही नहीं है। अभी गाँव गए हैं वे, अब पता नहीं कब आए। अब तो आएंगे भी नहीं लग रहा है। अब जब झुग्गी टूट गए तो आएंगे क्या हुए? अभी होते तो खुद ही देख लेते, इतनी भीड़ होती। ये बहुत कम परिवार है यहाँ पे। आप भी यहीं रहते हो? हाँ। क्या नाम है? अनिल। अनिल। अच्छा, ये बताओ अनिल, यहाँ पे जिस तरीके से अभी ये काम हो रहा है, क्या कहाँ से आए हो आप भी? आप भी इन्हीं के साथ आए हो? मैं यहाँ इन्हीं के साथ हूँ, एमपी का हूँ। हाँ, रीवा। हाँ। अच्छा, रीवा से हैं आप, एमपी से हैं। ये बताइए, यहाँ दिल्ली में कितने सालों से रह रहे हैं? दिल्ली में यहाँ पे हो गया मुझे 13 साल। 13 साल। यहाँ अगर आप रोड पर रह रहे हो, यहाँ पर कार्रवाई की गई है प्रशासन की तरफ से कभी? हाँ, यहाँ पे तो कम से कम 5 साल से झुग्गी से टूट रही है और हमेशा हम लोग बस जाते, कभी उस पार जाते कभी इस पार आते हैं। हाँ, फिर यहाँ पे और हमारा लोग की जितनी भी हमारी बस्ती के लोग हैं ना, तो हम भी यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि जितना भी आधार कार्ड है, जितना अपने आईडी का फायदे है, पूर्ण मैं दिखाने चाहता हूँ। तो हम ये जगह भी छोड़ने के तैयार अच्छा, हूँ। ये बता, आधार कार्ड, आईडी वगैरह सब कुछ है आपके? सबको है, दिल्ली का है और हमारा तो गांव का है, लेकिन यहाँ के बहुत से बंदे के आईडी भी है बने। आईडी है? हाँ, आधार कार्ड है, वोट भी डालते हैं यहाँ के। हाँ। अच्छा, यहाँ के लोग वोट भी डालते हैं? वोट भी डालते हैं यहाँ वोट भी पे। डालते हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइए, यहाँ के जितने भी लोगों के पास आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, आइडेंटिटी कार्ड जिनके पास है, यहाँ पे जब कार्रवाई की जाती है तो वो लोग देखते हैं आके इन चीज़ों को? इन चीज़ों को कोई नहीं गौर करता, सब सिर्फ भगाने की सोचते हैं, बस भगा दे। सब है भगा दो। हाँ। चलिए, यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि काफी महिलाएं हैं जो यहाँ पर बैठी हैं। माता जी, आधार कार्ड वगैरह है? आधार कार्ड नहीं, पहचान पत्र है, कल हेरा गया, वही प्रधान ने ले लिए तो ये देवो नहीं भाई। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बरखा। क्या?
बरखा बरखा। बरखा, मुझे ये बताओ आईडी कार्ड वगैरह है आप लोगों वो सारा लेके चले गए। कौन लेके चले? कमेटी ने भर के लेके चला गया, बर्तन वर्तन सारा कम्बल उम्बल सब ले गए। जो चीज था सारा लेके चले गए। अब हम किस में बनाए खाएं, किस में सोए? 2 दिन से भूखे मर रहे हैं। वो पुलिस वाले भी आते हैं, हंगामा करते, परेशान करते, कहाँ जाए भाग के। हम भी परेशानी है, कहाँ अच्छा, ये जो आईडी कार्ड वगैरह जो आपके लोग लेकर गए, लेके चले गए वहीं। इससे पहले भी कभी लेकर गए? अब नहीं लेके गए, पर भगाते थे, आज ही लेके चले गए। पहले झुग्गी तोड़ते थे, फिर आज जाते थे यहीं पे, ऐसे नहीं करते थे। हाँ, तो अब हटाने की बात कही गई है? अब हटाने के लिए बात कहे। सामान जो लेकर गए हैं लोग, एमसीडी के लोग जो आए थे, उन्होंने क्या कहा? हटाएंगे सारा सामान? हाँ, वो तो हटाएंगे, हमेशा जा, पर ऐसे लेके नहीं जा रहे थे। हाँ, जैसे मतलब कल करे हैं कि लेके चले गए सारा सामान जिसे के पाए, पर ऐसे नहीं कर रहे थे। मतलब अभी तक कार्रवाई की जाती थी, सामान नहीं लेके जा? सामान नहीं लेके जाते थे। तो अब क्या नाम है? हमें हमारा पूरा सामान कल भर ले गए। बताओ, हम सो रहे हैं, आके पूरा बेमतलब में मार रहे हैं, ले जा रहे हैं सामान भी, हमारे को उपद्रव करेंगे। 20 साल का हमारे माँ का, ये मेरी माँ है, आधार कार्ड यहीं का, पहचान पत्र भी भरा है, अब वोट भी डालते थे यहीं से, यहाँ से वोट और दिखा देंगे तुम्हारे को पहचान पत्र, मगर सब वो हमारे सब चीज ले गए। अब कहाँ से दिखाएं, हम किसको दिखाएं? मगर फोटो में दिखा देंगे आपको कि हमारा आधार कार्ड है कि नहीं है, पहचान पत्र है कि नहीं है। अब बताओ, हमारे को इंसाफ नहीं चाहिए? अच्छा, ये बताइए, ये जो आप रोड की साइड पे रह रहे हैं, अब यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी, यहाँ से सभी सारी चीजें तोड़ी जा रही हैं? तोड़ी जा रही है, ये तो बात सही है, तोड़ दे, हमको तो ये मालूम है, मगर हमारे को कहीं तो दे दे, कहीं जगह यहाँ न रहने दो, कहीं तो दे दे। कब तक हम तो ये तो चाहते कहीं दे दे हमको, हम आराम से रह सकते। लेडीजों को दे रहे, मर्द कहाँ जाएंगे? अब ये बताइए, अब हमको कहते हैं कि लेडीज को रहने दो, मर्द बाहर जाओ, तो कौन जाएगा? कहाँ, हम कहाँ जाएंगे? ये बताइए मैडम जी। अच्छा, ये जो अधिकारी वगैरह आते हैं, कभी आधार कार्ड वगैरह चेक करते हैं आपके? कभी नहीं चेक करते हैं, कभी नहीं। कल चेक करवाया, आधार कार्ड सब दिया, सब 20 साल का मेरी माँ का आधार कार्ड यहाँ का बना है। अब वोट भी डालते थे यहीं से हम। कौन है प्रधान यहाँ के, क्या नाम है? प्रदीप। वो यहाँ के प्रधान है? बंद है, थाने में बंद है।